Okay, now we are starting with the chapter quadratic equation. Before I start with this chapter, I think all of you must aware of that concept which is called polynomial. Okay, and in polynomial term 1 हमने एक चीज और डिस्कस की थी बच्चे, जीरोस. ठीक, बस एक सिंपल सी फॉर्मेशन में अब आपको बताने जा रहा हूं. इन दिस क्वाड्रेटिक चैप्टर वी विल स्टडी polynomial but quadratic in equation form. मीन्स टू से जब आप किसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो इट बिकम्स अ इक्वेशन. इफ अ पॉलिनोमियल इज लीनियर it becomes a linear equations. If it is a quadratic, it becomes a quadratic equations. If it is a cubic, it becomes cubic equations. तो बच्चे ज्यादातर आपको पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में डिफरेंस नहीं मिलता. हाँ, वन डिफरेंस इज देयर, उनमें जो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं वी कॉल देम जीरोस, और जो क्वाड्रेटिक में वैल्यू सॉल्व करती हैं वी कॉल देम रूट्स. ओके, तो थोड़ी सी शुरुआत करता हूं. सपोज दैट एफ एक्स, दिस इज अवर पॉलिनोमियल. तो आपको कहा जाता था फाइंड आउट द जीरोस. तो आप क्या करते थे, 4x minus 3 is equal to 0. तो यू विल फाइंड x is equal to 3/4. तो ये हो जाती थी आपकी जीरोस. नाउ इफ समबडी आस्क यू 4x minus 3 is equal to 0, तो वी विल सॉल्व इट. तो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. 4x is equal to 3 and x is equal to 3/4. Now this is called root. इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में जीरोस से डिफाइन करते हैं. ओके, तो ये हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हेन वी फाइंड आउट द इक्वेशंस इन दिस चैप्टर. ठीक, तो वी कैन से रूट्स एंड जीरो आर द सेम थिंग. व्हेन वी आर सॉल्विंग द पॉलिनोमियल दैट इज जीरो, and when we are solving a quadratic equations it becomes a roots. सिंपल सी बात है. तो come on to our topic. तो मेरी पहली यहां पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बच्चे, what is quadratic equation? Okay, so I'm starting with this concept. If the equation is written in this form where a does not equal to 0, that is called quadratic equations. बच्चे ये चीज जरूर याद रखना. Here we can say when a does not equal to 0, तो we call it a quadratic equation. ये इसकी मस्ट कंडीशन है. ओके, अब and this whole equation is called standard quadratic equations. देखिए, here b can be 0 और c can be 0. अब चेक कीजिए, if I am writing this one x square plus 7 is equal to 0, ये भी quadratic equation है, but this is not a standard quadratic equations because इसमें एक टर्म क्या है, मिसिंग है. Now 2x square plus 5x is equal to 0. This is also quadratic equations, but ये भी स्टैंडर्ड नहीं है because इसमें वन टर्म क्या है, मिसिंग है. Now if the equation is like this, x square plus 5x plus 7 is equal to 0, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और ये किस फॉर्म में है बच्चे, स्टैंडर्ड इक्वेशंस. ओके, व्हाट वी कैन से, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशंस. तो जब हम इसको
इस तरह से लिखते हैं तो वी कैन डिफाइन इट बाय स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, एक होता है ऑर्डर्ड। सपोज दैट, इससे ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता बच्चे। सपोज दैट इक्वेशन इज गिवन टू यू इन दिस फॉर्म, ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड है, बट वी कैन राइट इन ऑर्डर। तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्या लिखेंगे इसको? क्वाड्रेटिक। हम इसको क्या लिखते हैं? ऑर्डर करके लिखते हैं, ठीक। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, the values of x, whatever be the values, it may be alpha or beta, they are called roots। ओके, तो हम उनको क्या बोलते हैं? रूट्स। और एक चीज और देखिए, अगर आपको ये दिया जाए ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज द रूट, तो दैट मीन्स टू से कि ये जो एक्स की वैल्यू अल्फा है, it will be satisfied by this equation। तो we can write alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। okay, so this is the equation। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? 0 हो जाती है। अब हमारे पास आता है व्हेन वी से क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस 2, तो इसमें मैक्सिमम जीरोस कितनी होती हैं बच्चे? 2 रूट्स होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर, उसमें 1 होता है। मैंने कहा मैक्सिमम। ओके, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टोटल रूट्स कितने होते हैं? 2 मैक्सिमम। ओके, इट मे बी रिपीट, इट मे रिपीट समटाइम्स, बट मैक्सिमम कितने बनते हैं हमारे पास? 2 ही आते हैं जब हम इसको इस तरह से क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब दूसरा मेरे पास क्वेश्चन आता है बच्चे, इसमें जो सबसे बड़ी होती है कि हाउ वी विल चेक द क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ वी विल चेक दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। इसका सबसे इजी प्रोसेस होता है, अब मैं सबको ओपन करूंगा यहां पे। टेल मी x is equal to 1 upon x is a quadratic or not। आपके पास पोल आ रहा है बच्चे, इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक यानी इफ यस प्रेस ए, इफ नो प्रेस बी। वेरी गुड। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। देखिए, many of you have said yes it is a quadratic and some of you have said not a quadratic। देखिए पहले क्या होता है, we will try to simplify it। if you simplify it, it becomes x square is equal to 1। we can write it as x square minus 1 is equal to 0। बच्चे this is a quadratic। ओके, हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले
इज इट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक? फिर आप कहेंगे नो, बिकॉज इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस वी नीड 3 इक्वेशंस. Okay, now come on to this process. 3x square, फिर से same question, 2m plus 2n. Here x is the variable. Tell me, this is a quadratic or no? वही options A and B. Okay, अब चेक कीजिए बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग यू द रिजल्ट. दिस इज अ क्वाड्रेटिक. यस. हाँ, अब मेरा ऑप्शन ये है बच्चे, अब इसको भी अगर हम कहेंगे तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन. ओके, बिकॉज इसमें एक एक्स वेरिएबल वाली टर्म क्या है, मिसिंग है. ओके, तो दिस इज, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक, और फिर हम उसके बाद आएंगे हाउ वी विल सॉल्व इट. अब दूसरे क्वेश्चंस बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको हम थोड़ा सा एक अलग वे में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सम टाइम ही विल आस्क यू x plus 2 whole square, 2x into x minus 1. देखो, many thing will be considered here. बहुत सारे ट्रिक आते हैं कि इससे हम चेक कर सकते हैं, हम इससे चेक कर सकते हैं, हम इससे चेक कर सकते हैं. बट माय पॉइंट इज कि आप क्या करें, जस्ट open the expression, try to bring it in one side, either on the left hand side or on the right hand side. इसको आराम से ओपन कीजिए. x square 4x plus 4, you will write 2x square minus 2x. Take to the left hand side, x square plus 4x plus 4 minus 2x square plus 2x is equal to 0. X square minus 2x square minus x square, 4 and this 6x plus 4 is equal to 0. X square minus 6x minus 4 is equal to 0. This is your question. अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि A will be positive. उसके लिए चाहे आपको कॉमन लेना पड़े. ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेम होता है. ऐसा नहीं है कि ये दिस वन इज द रॉन्ग वन, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट हम ए की वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, एंड वी विल गो अहेड विद दैट. ओके, अच्छा, सो मेनी क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू. अब जैसे देखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर minus 2x, and next one is 2 into हाँ जी, टेल मी
it is a quadratic or not? Again, yes, press option A. No, press option B. Very good. चलिए, we will solve it. X square minus 2x. 2. It becomes 2x. 2. It becomes x square. बच्चे देखिए, x square cancel. It becomes 4x is equal to 0. This is not a quadratic. तो मेरा यही आपको बताने का मीनिंग था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व इट प्रॉपरली एंड आफ्टर सॉल्यूशन राइट डाउन द आंसर। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। ओके, नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ही विल सेड x plus 2 whole cube is equal to 2x into x square minus 1. Again, start with the same. बच्चे इसमें +4 आए -4 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। ओके, तो दोनों ऑप्शन आपके सेम रहेंगे, इट विल बी +4 और -4। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, see that how we will solve it. Here is x plus 2 cube, so I can write it as, if I simplify it, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, and on this side it becomes 2x cube minus 2x. बच्चे चेक कीजिएगा, 2x cube and here is x cube. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो you are left with minus x cube, whatever be the next terms, but the first term is x cube, तो आप इसको कहेंगे no, this is not the quadratic equation. तो इस तरह की कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करना होता है, बट डोंट गो विद एनी शॉर्टकट, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट प्रॉपरली एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग then decide whether it will be quadratic or not. Now my next question is, sometime it will give you this kind of answer. He will ask you, if 3x square minus x minus 1 is equal to 0, whether -1 is the root of this quadratic equation or not. Okay, x is equal to -1. एक मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा, किसी बच्चे ने मेरे को ये कहा कि वी कैन टेक x कॉमन। देखिए बच्चे, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक, ये एक्चुअली क्यूबिक है।
हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ सोल्यूशन यू कैन टेक x कॉमन, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सोल्यूशन। तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक। नाउ वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक नो, ओके। तो डोंट गो विद दैट एक्सपेरिमेंट just for that sake of quadratic. Now the next question is asked to me whether this quadratic question has a root x is equal to -1. That's very simple, bache. Just go ahead with that. Instead of x, put -1. Okay, so you will get 3 plus 1 minus 1. So you will see that cancelled. So 3 is not equal to 0. So you will say this is not the root of our question. Very simple. अच्छा, इसी में एक एक्सपेरिमेंट और आ जाता है बच्चे. Sometimes he will ask you 6x square minus x minus k is equal to 0 and x is equal to 2 by 3 is the root. X is equal to 2 by 3 is the root and he will ask you what is the value of k. तो फिर बड़ा सिंपल, just move on. 6 instead of x 2 by 3 minus 2 by 3 minus k is equal to 0. तो अब आप इसको क्या करेंगे बच्चे, just try to solve it and get the values of k. ओके, तो अगर मैं इसमें ज्यादा फिर से देख लीजिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट k इज इक्वल टू 2. तो ये भी एक आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपके साथ क्या किया, डिस्कस किया. व्हेन वी आर सेइंग दैट दे आर द क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक, अब देखिए मैं थोड़े से क्वेश्चन और डिफिकल्ट मोड में लेके जा रहा हूं. एक्स स्क्वायर minus 5x plus 6, x square minus 9, and here is 4x square minus 14x plus 60, and he will ask you whether x is equal to 3 is the root of this equation or not. बच्चे ये नहीं है कि this is a quadratic or not. This is the question whether x is equal to 3 is the root of this equation or not. हाँ जी, I'm waiting for your responses. एक आंसर आ गया यस, चलिए देखते हैं. ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं यस बच्चे, प्लीज चेक कीजिए. व्हेन वी पुट 3 हियर इट विल बी 9 minus 15 plus 6. Okay, this will be 9 minus 9. Now if I come to this point, 36
चेक कीजिए 42 एंड प्लस 60, ठीक है। इफ आई मूव टू दिस प्लेस, देखिए ये 0 हो गया बच्चे, ये भी 0 हो गया, बट इफ आई कम टू दिस प्लेस, ये 0 नहीं हुआ। चेक इट, ओके। तो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये 16 था बच्चे, ठीक है। इफ यू विल सी दैट, तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में देखा ऑन राइट हैंड साइड इट विल बी अंडर रूट 10, both sides are not equal, so we can say this is not the root of our question, ठीक। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चे, इट्स अप टू यू, बट यू विल नॉट फाइंड 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि डोंट गो विद सिंप्लीफिकेशन, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट एवरीथिंग, ओके। तो ये भी हमारे पास इन क्वेश्चंस की क्या हो जाती है, वैल्यूज हो जाती है। नाउ वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कमिंग in previous years, and he will ask you, because our first topic is to check whether this is a quadratic or not, हाँ जी, yes or no। this one, very good। no, very good। देखिए just go ahead with that, solve x square plus 1 is equal to 1, so we can say x square plus 1 is equal to x, so x square minus x plus 1 is equal to 0, bas that's all, okay। so we can say this is a quadratic equation। now if we come to the next format, कि सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी बच्चे, थोड़ी सी मेरे से, आई वांट टू चेक दैट, यहाँ पे एक्स क्यूब आना चाहिए था, ओके। तो हेयर इज एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो वी कैन से नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं इस क्वेश्चन को, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, हाँ जी। A, yes it is a quadratic, B, no, C, I will not find it। स्टार्ट कीजिए पोल में, okay, I'm waiting for your responses। okay, let us start। this is A plus B, so we can write under root x square plus
1 upon under root x square plus 2 times under root x into 1 upon under root x is equal to 5. This will cancel. So we are left with x plus 1 upon x, and if I can say it is equal to 3. तो बच्चे अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो in this part you will get this. So you will say x square minus 3x plus 1 is equal to 0. So I can say this is a quadratic, and check your pole. Okay, so my way is to just go ahead with the solution, और सॉल्व करने के बाद बच्चे आप बोलेंगे कि yes it is a quadratic or not. ठीक, and check my next question. X cube minus x square and x minus 1 whole cube, whether this is a quadratic or not. सॉल्व करके बोलिएगा, गैस मत कीजिएगा. फर्स्ट सॉल्व इट. properly. Okay, but let us start. It will be written as x cube minus x square. इसका एक और वे भी है, but we will go with that. चेक कर लीजिएगा after that. Yes, it is a quadratic. When you solve it, you will find everything fit and fine. And the last one in quadratic, here, minus 2x square is equal to 5 minus x and 2x minus 2 by 5. This is a quadratic or not? चलिए, let us start. Minus 2x square. Next, when we multiply it, it becomes 10x minus 2. It becomes minus 2x square and 2 by 5x. देखिए क्या हो गया? It will cancel. So I can say no. This is not a quadratic. So if you see your book, you will find out कि हमने पहले इसमें क्या करना है बच्चे, quadratic question check करना है कि whether that particular equation is a quadratic or not. And one more please.
this one. Yes. अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये after seeing this phenomena, this one, ठीक, 4√3 √5 √3. ओके, तो इस चीज को देख के उनको लगता है कि बिकॉज दीज आर इरेशनल नंबर, तो वी कैन से नो. देखो बच्चे, कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता. कोफिशिएंट मे बी रियल, रैशनल, इरेशनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस x, x एंड दिस. तो a, b एंड c कैन हैव एनी वैल्यूज. तो आपने इस पे नहीं देखना, जस्ट गो अहेड विद दैट. तो वी कैन से यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक. ये आपके पास आपके क्वेश्चन की क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी रहेगी. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच विल बी लाइक दिस. 10ax² -6x plus 15ax minus 9 is equal to 0. Somebody asked, this is a quadratic or not? Yes, we can say yes. 10ax², take x common, -6 plus 15a, here is x, minus 9 is equal to 0. So we can say this is a, this is b, this is c. So we can say yes, this is a quadratic. So this is the way we can solve it. Okay, come on to next phenomena. अब बच्चे हमारे पास आता है how to solve. In mathematics, we are given 3 steps. पहला, the method known as factorization. This is nothing new to you. आपने already 9th class में factorization कर ली, तो उसी को हम आगे extend करें. The second one, completing the square. Temporarily ये for this year आपके syllabus में नहीं है, but we can do it. The third one, quadratic method. Okay, और क्वाड्रेटिक मेथड को हम बोलते हैं बच्चे श्रीधर आचार्य मेथड. ये है इसका रियल नंबर. प्राउड टू बी इंडियन. ठीक, तो ये आपको दिखाऊंगा उनकी फोटो जिन्होंने बनाया. ठीक, चोरी करके इसका नाम हो गया डिस्क्रिमिनेंट मेथड. मजाक की बात है, बट वी कैन आल्सो कॉल इट डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ओके, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मेशंस होते हैं जिनको हम, जो आपके सिलेबस में क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट ये मेथड टेम्परेरली विथड्रॉ कर लिया गया. ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट दिस वन आल्सो, बिकॉज इसी की डेरिवेशन से हमारे पास कौन सा मेथड बनता है, क्वाड्रेटिक मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड और श्रीधर आचार्य मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पे शुरुआत कर रहा हूँ, which is called factorization. And I know that every one of you know the factorization. And factorization का सबसे बेस्ट मेथड होता है by splitting the middle term. That is the ultimate method. First of all, check every equation in the standard frame. Just if you see a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to
-10। मेरा ये मानना है बच्चे, ये जो क्वाड्रेटिक मेथड है ना, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड, दिस इज द बेस्ट वन जिनको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है। बट एनी हाउ वी कैन सॉल्व, ही विल आस्क स्प्लिट b -3 इन द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। a एंड c को मल्टीप्लाई कर लीजिए 10। तो we want to split b into two terms whose sum is -3 but whose product will be -10। अगर आपको ये मेथड आ गया तो you will write it in a easy। तो देखिए इसका स्प्लिटिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो you will simply go through this method -5 and 2। देखो 5 and 2 भी हो सकता था, but we will go with -5 and 2 because its sum is -3 and its product is 10। So I can write this one as x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0, x square minus plus 2x minus 5x minus 10 is equal to 0। 1 2 1 2, this is called grouping। take x common, x minus 5, take 2 common, x minus 5। So I can say x plus 2 and x minus 5 is equal to 0। Okay, come on to this one, take x common, x plus 2, take minus 5 common, तो x plus 2। इसमें बच्चे बस एक ही कंडीशंस यू हैव टू फॉलो, एंड वो कंडीशंस होती है कि योर दीज फैक्टर विल रिमेन सेम। कई बार उसमें हमें नेगेटिव पॉजिटिव को कॉमन करना पड़ता है, तो दीज फैक्टर विल रिमेन सेम। तो हियर यू कैन आल्सो राइट x minus 5 and x plus। Now if you put each individual factor is equal to 0, so you will find x is equal to 5 and x is equal to minus। Got it? So this is the way we can solve the question। Okay, and I think आपको इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। In the next class we will start this method in a more elaborate way, and this is the beginning of our quadratic equation।